जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Happy morning. Very, very happy morning. हैप्पी मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। हाँ जी। वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे अब देख के लग रहा है ठंड पड़ गई है। लोग अभी भी रजाइयों से नहीं निकले। कोई नहीं। हाँ जी। कल का किया किसी ने प्रैक्टिस? हम्म। Yes, yes, किया। यस किए। किया है ना कि जो भी सोचना है उसको फील देना इम्पोर्टेंट, तो वही टॉपिक था कल का। ठीक है जी। तो आज हमारा छोटा आज से हमारी प्रैक्टिस शुरू है, ठीक है। आज से हमारी प्रैक्टिस से शुरू हो जाएंगी। तो ये कैसे आ रहा है? हाँ भी सही है। आज से हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आज से। तो पहला जो आज का है वो है काउंट योर ब्लेसिंग। डे वन, काउंट योर ब्लेसिंग। ठीक है। जो भी नियामतें आपको मिली हैं, आपको वो सारी सोचनी है कि मुझे मेरे पास ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से मैं ब्लेस्ड हूँ, और उसे बहुत ब्लेस्ड हूँ, और उसे मतलब जो जिनके पास वो चीजें नहीं है, तो ऐसी क्या क्या चीजें मेरे पास हैं। तो आपको वो चीजें सोचनी है। सोचकर वो लिखनी है कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव व्हाट। क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप अपने आप को ग्रेटफुल, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हो, जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो, और उसका लिखना है आपको रीजन कि क्यों। ठीक है। क्योंकि जब हम अपनी नियामतें गिनते हैं, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं, तो हम अपनी पूरी एनर्जी को उस पर्टिकुलर चीज पर लगा देते हैं। ठीक है। एक बहुत छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है इसका, कि अगर जैसे मैं ब्लेसिंग गिन रही हूँ, जैसे मनी के लिए, चाहे मेरे पास अभी 100 रुपए का नोट क्यों ना हो। म्यूट कर लीजिए प्लीज। चाहे अभी मेरे पास 100 रुपीज क्यों ना हो। अगर मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है ना, 100 रुपीज है, लेकिन अगर मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं आप इसमें ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल रही हूँ, और मैं सच्चे दिल से ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास कम से कम 100 रुपए, और इसमें मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ। मैं क्यों खुश हूँ इस 100 रुपए के लिए, कि मैं इसमें बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ, एक दिन का खाना खा सकती हूँ। ठीक है। तो जब आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे, चाहे आपके पास 100 ही रुपए क्यों ना हो, आप देखोगे ये पैसा बढ़ेगा, ये पैसा बढ़ेगा, ये 500 आएगा, फिर आपके पास 2,000 आएंगे, फिर ऐसे 2,000 के अलग अलग नोट आएंगे। अब क्योंकि जिस भी चीज पर हम ग्रेटिट्यूड का फोकस डालते हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डालते हैं, वो बढ़ती है। ठीक है। ये लॉ है कि जिस भी चीज पर आप फोकस दोगे वो एक्सपेंड करेगी। ठीक है। अब आप ये सोच लो कि मैं अपनी एनर्जी अपनी मनचाही चीजों पर डाल रही हूँ, या अपनी अनचाही चीजों पर डाल रही हूँ, कि अरे ये क्यों हो रहा है, इतना क्यों महंगाई बढ़ गई। तो देखो, आपने बोला महंगाई बढ़ गई, आपने उस पर एनर्जी डाल दी, अब वो एक्सपेंड होगा। ठीक है। चीजें एक्सपेंड होती हैं जिस पर भी आप अपना फोकस ले जाते हो। अभी हम यहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं बोल रहे। ठीक है। एक्सपेंड होती हैं, वो बढ़ती हैं, ये लॉ है। जिस भी चीज पर आप अपना फोकस दोगे, जिस भी चीज के बारे में आप सोचोगे, जिस भी चीज के बारे में आप फील करोगे, वो चीज एक्सपेंड होगी, यानी अमाउंट में बढ़ेगी। अब वो चीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब डिपेंड कर रहा है आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है। किस चीज पर फोकस करें, क्योंकि हम सारे लोग ना एनर्जी हैं। ठीक है। हम सारे लोग, मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी, हम सारे लोग एनर्जी हैं। पहले तो खुद को एक एनर्जी मानना शुरू कर दो कि मैं एक एनर्जी हूँ, और मैं, मेरा पॉजिटिव साइड भी है, मेरे नेगेटिव साइड, क्योंकि अगर मैं मैग्नेट हूँ तो मेरा पॉजिटिव पार्ट भी है, मेरा नेगेटिव पार्ट भी है। अब क्योंकि मैं एनर्जी हूँ, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट मेरा ही हिस्सा है, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे किस पार्ट को ज्यादा एक्सपेंड करना है। अगर मुझे पॉजिटिव पार्ट को एक्सपेंड करना है, पॉजिटिव पार्ट को ज्यादा बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? मेरा पूरा फोकस उस पॉजिटिव चीजों पर लेके जाना होगा।
ठीक है, पूरा फोकस मैं उन पॉजिटिव चीजों पे लेके जाऊंगी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या क्या है जिससे मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ, जिसमें मैं सच में बहुत फॉर्चुनेट हूँ। इसी को चैप्टर में कन्वर्ट किया है, वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। ठीक है, आज आपने खाना खाया, देखो खाने में भी आपने क्या खाया, आज खा रहे हो, कल दूसरा खाना खाओगे, तो देखो ना कितनी वैरायटीज में आप खाना खा रहे हो। तो हर दिन आपको आज आपने ये वाले कपड़े पहने, कल दूसरे कपड़े पहनोगे। कितनी बड़ी नियामत है कि आपको हर दिन अलग अलग कपड़े मिल रहे हैं। ठीक है, आज आपको इतने पैसे मिले, कल हो सकता है इससे ज्यादा पैसे मिले। तो हर दिन देखो चीजें ऐड हो रही है, कम नहीं हो रही। जब आप नियामत गिनोगे, जब अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने बैठोगे, आप ये नोटिस करोगे कि मैं जिस भी चीज पर ध्यान दे रही हूँ वो बढ़ रहा है। वो तो बढ़ रहा है, पॉजिटिव पार्ट तो बढ़ रहा है, अपने साथ और भी पॉजिटिव चीजों को ला रहा है, क्योंकि मैं उस पर फोकस जो डाल रही हूँ वो ग्रेटिट्यूड वाला डाल रही हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास 500 रुपए है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके पास पैसा है। आपको मांगना नहीं पड़ रहा, आपके पास वो पैसा, उसको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो बढ़े, वो और अपने जैसे और पैसों को लेकर आए। जब आप पैसों से प्यार करोगे, पैसा और पैसे को खींचेगा, क्योंकि लव का ना मैग्नेटिक पावर होता है। जिस चीज से आप बहुत प्यार करते हो, वो चीज को अपनी तरफ आप खींचते हो। ठीक है, ये अब जैसे किसी का रिलेशनशिप इशू है, ठीक है, कोई भी बॉन्ड है ऐसा वीक हो रहा है, या समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये चीज, आप कुछ मत करो, आप उस पे सिर्फ ब्लेसिंग्स या ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दो। आप उसमें देखो कि क्या, उसमें अच्छाइयां ढूंढना शुरू कर दो कि इस रिश्ते में क्या ऐसा 10 अच्छा है जिसके लिए मैं वाकई में बहुत ब्लेस्ड हूँ। और 100% 10 तो होगा। ठीक है, 10 तो होगा कि इसमें ऐसा 5 क्या अच्छा है। अगर 5 भी आपको मिलता है तो 5, अगर तो 5 को भी इतना सोचो कि वो 500 जैसा लगे। कि अगर मैं इस रिश्ते को ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, तो देखोगे वो रिश्ते में जिस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो वो चीज बढ़ रही है। अगर आप ग्रेटफुल हो कि उसने मेरा हमेशा साथ दिया, तो आप देखोगे वो हमेशा वो साथ वाला जो क्राइटेरिया है ना वो बढ़ता है। तो आप देखोगे वो आपको हमेशा आपकी हेल्प हो रही है उस चीज, वो हमेशा आपको वो हेल्प मिल रही है उस पर्सन से, क्योंकि आप फोकस वहां दे रहे हो। तो आप फोकस कहाँ दे रहे हो? ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे ये वाला तो हमने पढ़ लिया। हमारे पास ना दो चीज होती है, एक होता है माइंड, एक होता है हार्ट। ठीक है, एक होता है हमारे पास माइंड, एक होता है हार्ट। अगर आपने इन दोनों चीजों को सही से यूज करना शुरू कर दिया ना, ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देंगे। माइंड क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं। तो अगर हम अच्छा सोचें, अपने हिसाब से सोचें कि हमको ये चाहिए, तो मैं यही सोचूंगी, जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ उस पर सोचूंगी। तो अगर आप अपने माइंड को ये कमांड दे रहे कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, 2 या 3 दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं, अगर माइंड में कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिस जगह मेरा फोकस जाएगा वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, हर दिन आपको एक वर्ड मिल रहा है कि मैं जिस भी चीज पे अपना फोकस डालूंगी वो एक्सपेंड करेगा, वो बढ़ेगा। तो मैं कहाँ फोकस डाल रही हूँ? तो अपनी सोच सही करो पहले। ठीक है, पहले सोचो कि आप सोच क्या रहे हो, आप किस पे एनर्जी दे रहे हो, बहुत ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये कर लिया तो आप खुद देखोगे चीजें खुद बदलनी शुरू, आप कुछ नहीं कर रहे हो, चीजें खुद बदल रही है। दूसरा हार्ट। हार्ट के जो सोचा है ना, जो सोच रहे हो, बस उसमें ना अपनी फीलिंग डाल दो, और फीलिंग आपकी हार्ट से आती है। इसलिए बोलते हैं जिस भी चीज में दिल और दिमाग डालोगे वो चीज आपके पास आने लग जाएगी। दिल मतलब आपकी फीलिंग, यानी लव। कौन सी फीलिंग? लव की। कौन सी फीलिंग? ग्रेटिट्यूड की। ये फीलिंग है, ये फीलिंग है, लव, ग्रेटिट्यूड। अगर मैं किसी चीज को सोचने के लिए बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ अपनी नियामत गिनो, चलो ठीक है, आज हम लोग गिनते हैं फूड के लिए। ठीक है, कि मैं बहुत ग्रेटफुल, तो अभी आप सारी चीजें भूल जाओ, अभी सिर्फ फूड पे फोकस करो। ये मत सोचो कि नहीं मुझे इसके बाद 5 और लिखनी है, नहीं, अभी मैं फूड के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो मैं कैसे ग्रेटफुल होंगे? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास खाने के लिए खाना है। ठीक है, अभी ये पूरा एनर्जी आप खाने पर दे रहे हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास हर दिन अच्छा अच्छा खाने के लिए मुझे मिलता है।
ठीक है, जब आप ऐसे सोचो क्यों मुझे कि आप क्यों उसके लिए ग्रेटफुल हो कि मुझे बिना मांगे खाना मिल रहा है, मुझे हर दिन इतना अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है जिससे मुझे इतना खुश होता है, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट खाना खा पाऊँ। आप समझ रहे हो, जब आप इस चीज पे सोचोगे आप क्या कर रहे हो, खाने को एक्सपेंड कर रहे हो, अच्छे खाने को एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक, खाने को तो कर रहे हो, अच्छे खाने को। आप देखोगे हर दिन आपके ना कुछ बेस्ट बेस्ट मिल रहा है, कुछ घर में अच्छा अच्छा बन रहा है, या कोई आपको इनवाइट कर रहा है कि नहीं चलो आज खाना बाहर खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है, तो एज अ गिफ्ट आपको खाना ऑफर किया जा रहा है, या आप खाना खा रहे हो पे कोई और कर रहा है। समझ रहे हो, आपको वेराइटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको खाना मिलना शुरू हो जाएगा, जिस भी चीज पर आप अपना फोकस दोगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मान के चलो, ठीक है, जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप इशू है, उस पर ग्रेटिट्यूड की पावर डाल दो, रोशनी डाल दो, आप देखोगे वो जिस चीज पे फोकस कर रहे हो वो बढ़ रहा है। अगर आप अच्छे बॉन्ड पे फोकस करें, देखो बॉन्ड और बेस्ट हो रहा है। आप अगर फोकस करें अपनी अच्छी हेल्थ पर, आप देख रहे हो आपकी हेल्थ बहुत बेटर 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 होती जा रही है, हर दिन बेटर होती जा रही है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो अच्छी हेल्थ पर, ना कि खराब हेल्थ पर। हेल्थ पर फोकस तो करना है, बट किस चीज पे करना है ना, वो भी तो सोचना है कि अच्छा या बुरा। माना अभी कोई ब्रेक डाउन है, पर वो अभी का ब्रेक डाउन है, ये लिखा नहीं है कहीं पर भी कि ये किसी टैबलेट में नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है वो हमेशा रहेगा, नहीं। ठीक है, बल्कि वहां जो लिखा हुआ है वो ये है, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, जहां भी आप अटेंशन फोकस दोगे वो एक्सपेंड करेगा। तो इस लॉ को हम पकड़ते हैं, ना कि ये कि जो लोग कह रहे हैं हमको, या जो अभी मुझे दिख रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इल्यूशन है, जो आज है कल नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज पे फोकस मत करो कि अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मैं ये करूं, अभी ये हो गया, अभी वो। तुम उस चीज पे फोकस ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो भी तुमने ही इनवाइट किया था। ठीक है, तो अभी उस चीज पे फोकस करो ना जो अब आगे चाहिए, फ्यूचर आएगा ना, ऐसे थोड़ी ना यही चलता रहेगा। आप इसी पे फोकस करोगे, यही फ्यूचर में आता रहेगा फिर। तो माइंड को कंट्रोल करो, इसलिए माइंड और हार्ट को मतलब ऐसे बेस्ट फ्रेंड की तरह कि अच्छा तू ना इसका बेस्ट फ्रेंड है, जो ये बोलेगा ना ये करेगा, और जो ये बोलेगा ना इसको मानना पड़ेगा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। ठीक है, और इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटती, हम तोड़ देते हैं इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला करना है। अब क्या है, पूरा दिन काउंट योर ब्लेसिंग का एक और बेस्ट पार्ट है। जब हम ब्लेसिंग्स याद करते हैं, जो हमारे पास अच्छा 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 है, हम जब उसे याद करते हैं, तो आप देख रहे हो आपका पूरा फोकस अच्छाई पर है, आप नेगेटिविटी से बिल्कुल कट गए हो, बिल्कुल हट गए हो। तो वो अनवांटेड मेहमान नहीं होता कि अरे इसको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, ये तो अभी मेरे बारे में सोचती नहीं, तो वो चला जाता है, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी चले जाएगी, वो सारी सिचुएशंस खुद चली जाएंगी जब आप उस पर फोकस की एनर्जी नहीं डाल रहे। आपका फोकस ना एक एक ऐसे लेंस जैसा है, जिस भी चीज पे आप डालोगे वो एक्सपेंड करेगा। बस इसको ये मान के चलो, जिस भी चीज पर मैं ध्यान दूंगी दिल और दिमाग से, वो एक्सपेंड करेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, ये लॉ है, ये होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी की बुराई देख रहे हैं तो उसकी बुराइयां ही देखते जा रहे हैं, अरे इसमें तो ये, कोई एक बुराई करता है हम 10 यहाँ से चिपका देते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे इसने तो ये भी किया था, अच्छा इसने तो ये, मत करो। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया था बहुत अच्छा था, उसने कल किसी ने किया होगा कि गॉसिप करना मतलब नेगेटिव एनर्जी, से किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम गॉसिप अच्छे वे में करें तो पर गॉसिप का मीनिंग क्या होता है, गॉसिप का मीनिंग चुगली करना ही तो होता है, तो वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो गॉसिप तो अगर हम गॉसिप पॉजिटिव वे में करें तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो उसको एप्रिसिएशन कहेंगे। गॉसिप मतलब चुगली करना हो, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो गॉसिप पॉजिटिव वे में तो ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव वे में किसी के बारे में बोल रहे हो तो वो एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, वो अप्रिशिएट करना होता है, जो आप भर भर के करो। अगर आपको वो पर्सन पसंद ही नहीं है तो भी उसमें ढूंढो क्वालिटीज। जब ढूंढते हो ना, जब आप अपनी एनर्जी ढूंढने में लगाते हो, जैसे आप ब्लेसिंग्स काउंट करोगे, अब ढूंढोगे, तो ढूंढ में क्या होगा, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, जो अब तक गंदी चीजों के लिए या फिर निगेटिव चीजों को ढूंढने में या बुराइयों में या गॉसिपिंग में यूज कर रहे थे, अब आप ढूंढोगे क्या अच्छा है। तो माइंड को लगेगा यार ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, अभी वो माइंड के पूरे न्यूरॉन्स उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे
ये NLP का एक पार्ट है। जब हम अपने माइंड में ये चीज डालते, नहीं तुझे सिर्फ अच्छा सोचना है, नहीं तुझे सिर्फ अच्छा सोचना है, सिर्फ अच्छा सोचना है, तो ये NLP का पार्ट है जिसमें आपके न्यूरॉन्स जो भी हैं, जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपके माइंड में, उनका पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ। फिर आपके बॉडी में आपकी इस तरीके के हार्मोन्स बनने लगते हैं जो एक्साइटिंग होते हैं, जो आपको और पॉजिटिव रखे, जो आपको और खुश रखे पूरा दिन, ठीक है, जो आपको और फीलिंग्स दें। तो आपके पूरा न्यूरॉन सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, पूरा सेल्स चेंज हो जाते हैं, उनका काम करने का तरीका चेंज होता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, इसको हमें कुछ दिन तक कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि कुछ टाइम ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे अभी चेंज हुआ ना, आपने कुछ और सोचा, विद इन अ सेकेंड उसे फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो आपको ये कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। जब आप बार बार ब्रेन को 21 दिन तक ये मैसेज दे रहे हो, नहीं ये ऐसा ही है, नहीं ये ऐसा ही है, पॉजिटिव है, नहीं मुझे काउंट करना है ब्लेसिंग्स, नहीं मैं लिखूंगी, चाहे मेरा माइंड बोल रहा है लिखना नहीं है, बट मैं लिखूंगी, क्योंकि लिखने से क्या होगा, अगर मैं लिख रही हूँ कि मैं खाने के लिए ग्रेटफुल, तो उस मोमेंट मैं सिर्फ खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ, घर के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस मोमेंट में सिर्फ खाने पर फोकस करूंगी। जब स्विच करूंगी मैं घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ घर पे रहेगा, ठीक है। तो पूरा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो पूरा फोकस मेरा सिर्फ घर पर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जब करें तो एक एक चीज पर आपको फोकस करना है, एक एक चीज के लिए आपको लिखना है। हर दिन इसमें 10 नियामतें आपको लिखनी है। एक सेकंड में म्यूट कर दूं पहले। हाँ जी, हर दिन आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। बल्कि मेरे हिसाब से आप जितना आपको खुशी मिले ना, आप इतनी लिखो। अगर आपको 25 लिखने में बहुत, आपको 25 याद आ रही है, क्योंकि क्या है ना, मुझे सिर्फ 10 लिखने लगे याद, अगर आपको 25 आ रही है तो 25 लिख डालो। नहीं मैं बाकी 15 कल लिखूंगी, नहीं, जब आपको फील आ रहा है ना आप लिखो। इंपॉर्टेंट फीलिंग है वो, जो आप लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो उससे फीलिंग जनरेट कर रहे हो कि आप कितने खुशकिस्मत हो, वो इंपॉर्टेंट है। फीलिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उसको बहुत प्यार से सोचो, आप उसको बहुत ग्रेटिट्यूड दो कि मैं सच्ची में बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। जब आप सच में फील करते हो, और आपको कितनी खुशी वापस मिलेगी, इसका ना एक मेजरमेंट होता है, एक होता है, जैसे हम लोग किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जिस भी अमाउंट में आप फील करोगे, अगर आपको फील करते करते दिल भर आया, आपको फील करते करते स्माइल आ गई, ये मेजरिंग पैरामीटर है। ये बता रहा है कि आप बहुत ग्रेटफुल। अगर आप पहले दिन प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, आप अभी 10 उस पे हो, फिर 20 पे, फिर 30 पे, आप देखोगे आप 100% फील करना शुरू हो जाओगे। तो जिस अमाउंट में आप फील कर रहे हो ना, जिस अमाउंट में आपको दिल से खुशी हो रही है, यही पैरामीटर है कि आपको इन रिटर्न में किस अमाउंट में वापस आएगा। तो मतलब अगर आप खुश हो ना, बस देखो यार, ये मेरे को, मेरा घर है मेरे पास, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास मेरा घर है, मेरा पूरा परिवार यहाँ रह रहा है, भैया मेरे को इससे अच्छा घर हो ही नहीं सकता, ये तो दुनिया का सबसे आलीशान घर है। इतना प्यार दे दो उसको, आप देखोगे यार ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। आपका अगर डिजायर है होम घर का, घर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप एट प्रेजेंट अपनी चीजों के लिए बड़े ग्रेटफुल हो, ठीक है। ये इस तरह से आपको ब्लेसिंग सीखनी है, हर रोज 10 लिखनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा टाइम बता देती हूँ कि किस टाइम करना है। 6 बजे अपनी क्लास शुरू होती है ना, 5:30 बजे उठ जाओ, 5:30 से 6 सिर्फ ये ब्लेसिंग्स लिखो। अभी हम आधा घंटा इस स्लॉट को दे रहे हैं कि 5:30 से 6 मैं सिर्फ ब्लेसिंग लिखूंगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि अभी विंटर्स है तो 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता ही है, ठीक है। आप 5 बजे उठ सकते हो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठ सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि 4 से 4:30 या 4 से 5 में सिर्फ ब्लेसिंग 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 लिखूंगी। आप देख रहे हो, आप उस पावरफुल टाइम में एक तो उठ रहे हो जिस टाइम सिर्फ मैनिफेस्टेशन होता है, यूनिवर्स आपको सुन रहा होता है, आप डायरेक्ट कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो उस टाइम अगर आप सिर्फ अपनी ब्लेसिंग लिखोगे, यूनिवर्स को बताओगे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ, मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ। तो देख रहे हो यूनिवर्स क्या देख रहे हैं यार, उसको ये नहीं पता कि आप किस चीज के लिए खुश हो, उसको ये पता है कि आप उसको खुशी की फीलिंग दे रहे हो, तो आप खुश हो। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो स्माइल करता है, आपको नहीं पता वो क्या क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है, बट क्योंकि वो खुश है, आप फील कर पा रहे हो कि बच्चा बड़ा प्यारा है, बड़ा खुश है, तो आपको देखना कितनी खुशी होती है उस क्यूट से बच्चे को देख के। सेम यूनिवर्स का है, सेम गॉड का है। उसको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्स बस वही देख लेगा, नहीं नहीं ये बच्चा बहुत खुश है,
इसको उसको और खुशी होती है, वो आपको और देता है, और प्यार करता है। ठीक है ना? हम चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, बट उस यूनिवर्स के लिए हम हमेशा बच्चे जैसे रहेंगे। ठीक है? तो उसी उसी भावना, जैसे एक बच्चे को नहीं मिल जाती कोई चीज पहली बार, उस उस तरह से उस चीज को प्यार करना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा टिप है। जैसे किसी को फीलिंग नहीं आती, जो मैं करती हूँ, जैसे कभी किसी को किसी चीज में फीलिंग नहीं आती, तो ये सोचो कि आज का मेरा नया दिन है, आज मैं जो लिख रही हूँ ये मुझे आज मिली हुई चीज है, मिलती हुई आ रही चीजें नहीं है। जैसे मैं उठी हूँ, देखो मेरे पास आज ब्लैंकेट है। ठीक है? क्योंकि जिस चीज के लिए आज आप ग्रेटफुल होगे ना, वो कल मिलेगा। आप अगर आज किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, वो कल नहीं मिलेगा। तो सोचो, अगर मैं ग्रेटफुल ब्लैंकेट के लिए नहीं हूँ, तो ठंड में मुझे कल ब्लैंकेट नहीं मिलेगा। तो मैं आज ब्लैंकेट के लिए, आज मुझे खाना मिल रहा है, मैं इस खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ। आज मैं ये पानी पी रही हूँ ना, मैं इस पानी के लिए आज ग्रेटफुल हूँ। मेरे को आज ये कपड़े मिले हैं, मैं आज इस कपड़ों के लिए ग्रेटफुल। आज जो मिला है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। कि नहीं, एक नया, जैसे हर दिन एक नया शुरुआत है, तो हर दिन को ना ऐसे सोचो, हर दिन जो चीज आपको मिल रही है ना, वो नई है, इससे पहले नहीं मिली। आप आज ही पैदा हुए हो, आज ही वो आपको चीज मिली है, मैं आज ही उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है? अब आप उठे हो, हम लोग सुबह उठे, अब देखो पूरा दिन में आपको क्या क्या मिल रहा है। आप किचन में जा रहे हो, लाइट, नहीं नहीं, मैं लाइट के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतनी रोशनी में खाना बना पा रही हूँ, मेरे घर में पूरी जगमगाहट है, बच्चे पढ़ पा रहे हैं इस लाइट में। देखो एक दिन लाइट चली जाए, इन्वर्टर भी काम ना करे, फिर देखो क्या होगा। तो आप किस अमाउंट में ग्रेटफुल हो? ठीक है? नहीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास, देखो आज आज मुझे गाड़ी, क्योंकि मेरे पास आज गाड़ी है, तो आज मेरे पास गाड़ी, जब आप आज करके सोचते हो ना, आपको लगता है यार हाँ ये मेरे को आज मिली है, फिर आप सोचोगे नहीं आज मुझे और क्या क्या मिला है, आज मैं और क्या क्या कर रही हूँ। मैं कॉस्मेटिक्स यूज कर रही हूँ, देखो आज मैं कॉस्मेटिक्स यूज कर रही हूँ, आज मैंने नेल पेंट लगाई हुई है, आज मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, स्वेटर पहना हुआ है। तो आप आज की चीजों को काउंट करना शुरू करो, फिर देखो 10 नहीं मिलती है, 100 मिलेंगी। ठीक है? इस तरीके से पूरा फोकस अपना आज के उस पे लगा दो कि आज मुझे क्या क्या नया मिला, चाहे वो बरसों से हो, सालों से आपके पास हो, लेकिन वो आज आपको दिखा या आज आपको मिला। ठीक है? आपने उसको एक्नॉलेज आज किया, तो आप आज ग्रेटिट्यूड दोगे। ठीक है ना? ऐसे हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये समझ आ गया कैसे लिखना है, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास इतना प्यारा घर है, मेरे पास इतना प्यारा परिवार है, इसमें इतना प्यार है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मैं अपनी सारी फीलिंग शेयर करती हूँ, मैं इतनी खुशी, और इन रिटर्न मुझे इतना प्यार करते हैं। देखो कितनी फीलिंग आती है इस चीज के अंदर। और आप देखोगे 4 या 5 दिन करोगे, आपकी फैमिली में एक्चुअली में प्यार बढ़ गया है, क्योंकि आप फोकस फैमिली के प्यार पे दे रहे हो। ठीक है? फिर उसके बाद जब आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख लो, पहले आप लिख लो कि क्या क्या है, कि आपके पास क्यों, क्या क्या चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, और क्यों ग्रेटफुल हो। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये बताओगे ना कि मैं ग्रेटफुल हूँ लाइट के लिए, बट ठीक है हो गया, अभी मैं ग्रेटफुल हूँ घर के लिए, नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द वाटर। नहीं, ये सिर्फ काउंटिंग्स हो गई, कि आप काउंट कर रहे हो। बट आप क्यों ग्रेटफुल हो, यूनिवर्स को वो भी तो बताओ कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, उसने आपको ये चीज दिया। तो आप उसको बताओगे नहीं कि थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई इससे। जब कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको मिलता है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, थैंक यू सो मच यार, मुझे इतना अच्छा लगा कि तेरा फोन आया, मैं इतनी खुशी हुई है मुझे। देखो सामने वाले को कितना प्यारा लगेगा कि हाँ वो मेरे को रीजन दे रहा है, उसने सिर्फ यही कहा थैंक यू, तूने मुझे कॉल किया, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है? अभी ऐसे तू मेरे को रोज कॉल कर, इस तरह से, मतलब जिस तरीके से फीलिंग निकले, वो चीज ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है? सुबह लिखना है, क्योंकि जैसे रूल है कि 1 का 10,000 होता है। तो हम, एक तो सुबह का ये है कि एक चीज आप लिखोगे वो 10,000 बार काउंट की जाएगी, पहला। दूसरा, वो मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड होता है। आप जो एनर्जी दोगे ना, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त बिल्कुल शांत होता है, आप जैसी एनर्जी दोगे ना, वो एक डायरेक्टली बिल्कुल वैसे जाएगी, और डायरेक्ट जाएगी, बिना रेजिस्टेंस के जाएगी, एक बारी में जाएगी सुबह। ठीक है ना? क्योंकि सब कुछ काम होता है, सारी सब जगह शांति होती है, बस जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ब्रह्म मुहूर्त में, वो एक्टिव होती है। उसको अमृत वेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी देव होते हैं ना, वो अमृत वर्षा करते हैं ना। अमृत वर्षा मतलब क्या होता है? आपको अजर, अमर बनाने वाली चीज, यानी अजर, जो अभी कलयुग की बात करेंगे, तो उसमें बेसिकली ये है कि आप जो भी सोचोगे, जो भी, इसको पता है कल्प वृक्ष भी ऐसा होता है ना। कल्प वृक्ष के बारे में आपने सुना है? एक वृक्ष होता था जिससे आप जो मांगो आपको वो देता था।
इसके नीचे बैठ जाओ तो इस तरीके से कुछ होता था कल्प वृक्ष में, है ना? हाँ सुना है। है ना, ऐसा होता था ना। बस आपका माइंड वही है, ठीक है, आपका माइंड वही है। आप जो चीजें सोचोगे वो एज अ वो एक कल्प वृक्ष की तरह है जो मैनिफेस्ट होना ही होना है, चाहे अच्छा सोचो बुरा सोचो। तो जब हमें पता है कि सोचने से चीज मिल जाती है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? ठीक है, तो डेलिबरेटली खुद को बिठाओ, कल की नोट्स पढ़ो कि मैं क्या क्या रूल्स लगाऊं, वो 3 रूल्स पहले दिन के। कल का वो जो एक पार्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि थिंक, सोचना है, उसको फील करना है, वो रिसीव हो जाएगा। और आज माइंड और हार्ट जो भी काउंट करो, अगर मैं अपने घर के लिए काउंट करूँ, इस पर पूरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्यों ग्रेटफुल हो, पूरी फीलिंग लगाओ उस पर्टिकुलर घर पे। फिर सेकंड जब ब्लेसिंग काउंट करोगे, माइंड और हार्ट दोनों चीजें लगाओ, ये दोनों जगह लगेंगी, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट, हर दिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट बताया जा रहा है जिसपे आप फोकस करो, ठीक है, ताकि वो आपको इनहेंस करे। जैसे आज का ये वाला हाईलाइटेड पॉइंट था कि आप जिसमें भी अपना दिल और दिमाग, बोलते हैं ना अपना दिल और दिमाग मत लगाओ, तो जिसमें भी आप दिल और दिमाग लगाओगे वो चीज आपकी तरफ आनी, क्योंकि ये मैग्नेट है, और तो कहीं मैग्नेट नहीं है ना, कुछ नहीं है, यही मैग्नेट है, ये है जो है पावरफुल टूल, सब कुछ ये है। आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आप सारी चीजों को कंट्रोल कर लोगे। नेगेटिविटी आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही है चली जाएगी, उसको इतनी एनर्जी मत दो कि वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी विश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई, अपनी विश भूल गए, ये प्रॉब्लम हो गई, अब ये कैसे निकलेंगे यहाँ से? तो आप उस चीज को अपनी इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, आपको लग रहा है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है। जिस चीज पर आप ये दोगे ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो सोच रहे हो, जो फील, अगर सेम अच्छा फील कर रहे हो उसी चीज के लिए, तो वो चीज आनी ही है, गारंटेड। फिर पेशेंस रखो, हड़बड़ाओ मत, ठीक है? ये हो गया। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं और हमने नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव हमने सोचा है ना, वो हमारी ब्लेसिंग्स को ना कैंसिल करते जाएगी। अगर मैंने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैं सुबह उठी, मैंने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखी, अब मैं पूरा दिन कृप कर रही हूँ, है ना, पूरा दिन किसी से जेलस कर रही हूँ, नेगेटिव एनर्जी हो, तो जब आपने सुबह लिखा है ना, कट 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 कट, तो सब कट हो जाएगा। तो सुबह जो लिख रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए आपको पूरे मॉर्निंग, पूरा दिन अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को खुश रखना है कि नहीं, मुझे अपना नाम लेके नहीं चालू, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ अच्छा। मेरा माइंड, मेरा हार्ट बहुत पावरफुल है, जिस पर भी मैं ये दोनों चीजें लगाऊंगी वो 100% मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंड होगा, ठीक है? 100 रुपया है, मैं उसको इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी, ये 2000 होगा। 2000 रुपया है, मैं उसको इतना प्यार करूंगी, 2000 के बाद ये 2000 के और नोट होंगे, गड्डियां आएंगी, ठीक है? ये लॉ है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान दोगे वो मैनिफेस्ट होना ही है, वो एक्सपेंड होना ही है, ठीक है? जब आप पूरा लिख लो अपनी ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स एक बार लिख लो पहले, व्हाट और व्हाई, क्यों, क्या है आपके पास और क्यों उसके लिए ग्रेटफुल हो, लिख लिया। अब एक एक करके उस चीज पे वापस जाएंगे। अब एक एक लिख लिया अभी हमने, अब उस चीज को हम बोलेंगे। पहले हमने लिखा, ठीक है, सोच के लिखा, तो देखो हमने 2 पावर अभी यूज करी, कि पहले सोचा फिर उसको लिखा। अब हम उसको बोलेंगे, जब हम उसको बोलेंगे थैंक यू, तो हम उसको फील कर रहे होंगे। 4 सेंसेस लग गए अभी यहाँ पे। जब आप इसको बोलोगे, इसको फीलिंग्स दोगे, आप देखो आपके आपकी आंखों में, मतलब विजुअलाइजेशन में वो चीज चल रही है, वो कैसे चल रही है। तो देखो 5 सेंस आपके यहाँ यूज हो गए, ठीक है? कैसे? पहले हमने क्या किया था, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है। लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? लिखना आपका फोकस बताता है, जहाँ फोकस जाएगा वह एनर्जी फ्लो होगी, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राइट, लिखना इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। पहले हमने लिखा, फिर उसको स्पीक, उसको हमें बोलना है, ठीक है? स्पीक, हमने उसको बोला, ठीक है, उसको हमने बोला। जब हम उसको बोल रहे हैं ठीक है, फिर उसको हम लोग सुन भी रहे हैं, ठीक है ना? जो हम बोल रहे हैं उसको हम सुन रहे हैं, लिसन, जो हम बोल रहे हैं वही हम सुन रहे हैं, ठीक है? वहीं पर हमारी फीलिंग जा रही है, वहीं पर हमारी फीलिंग जा रही है। उसी चीज को आप विजुलाइज कर रहे हो, उसी चीज को आप देख भी तो रहे हो ना, विजुलाइज कर रहे हो, उसी चीज को आप विजुलाइज कर रहे हो। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 चीजें आपकी यही हो गई, तो 5 सेंसेस तो आपके यही लग गए।
तो आपको ये भी नहीं सोचना नहीं मुझे 5 के बोलते ना, जब भी आप कोई चीज करो आपको उसको फीलिंग देनी है, उसको आपको अट्रैक्ट करना है, तो 5 सेंस लगाओ अपने, वो लग जाएंगे, खुद ही लग जाएंगे। पहले लिख लो, फिर जब आप बोलोगे ना ऑटोमेटिकली आप वो चीज सुनोगे, आप उस चीज पे फीलिंग डालोगे, वो विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी पीछे चल रहा होगा। फीलिंग हो जाता है जब आप, जैसे कोई भी घर है, जैसे गाड़ी है, तो उसको टच करके देखो क्या फील आ रहा है, कितनी सुंदर गाड़ी है, ठीक है ना। ये अभी हम ब्लेसिंग्स के लिए कर रहे हैं, यही सेम स्टेप आपका जाएगा जब आप विजुलाइज करोगे अपने जो डिजायर्स है उसके लिए। सेम स्टेप, सेम स्टेप। ये बहुत पावरफुल स्टेप है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, ये बहुत पावरफुल स्टेप है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये करना है। थैंक यू, थैंक, जब आप लिख लो सब चीज कर लो, उसके बाद दिल से 3 बार ऐसे हार्ट पे हाथ रख के, हार्ट बीट सुनते हुए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए ना, ऐसे करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे इस प्यारे घर के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे, मतलब जो भी अगर खाना है तो इस खाने के लिए, सिर्फ टेस्टी टेस्टी फूड के लिए, थैंक यू मुझे साफ पानी मिल रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे उस चीज को पावर मिलेगी। आप हर दिन दे रहे हो, उस चीज को बहुत पावर मिल रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे उस चीज में तो छोड़ो, बाकी सब एरियाज में आपके बहुत पॉजिटिविटी हो जाएगी। ये करने के बाद ये हो गया, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद करना है। आप चाहो जैसे यूनिवर्स, बहुत सारे लोग यूनिवर्स की तरफ कहते हैं, जैसे मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो मैं अगर ग्रेटफुल हो रही हूँ तो मैं साईं बाबा की तरफ भी हो सकती हूँ कि थैंक यू बाबा जी कि आपने मुझे इतना सब दिया, आपने मुझे इतना ब्लेस्ड बनाया, थैंक यू बाबा जी। जब आप किसी की तरफ डायरेक्ट करते हो ना ग्रेटिट्यूड, तो आपको ज्यादा फील होता है, ठीक है, कि थैंक यू बाबा जी आपने मुझे इतना सब दिया, थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल, बहुत ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरीके से आप डाइवर्ट कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। जब आप लिख रहे हो ना अपना पूरा ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, तो आप देखो आपको पूरा ध्यान ना अबंडेंस की तरफ है। आप ये माइंड आप सोच नहीं रहे हो, बट जब आप इस तरीके से ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आपका पूरा फोकस सिर्फ अबंडेंस की तरफ है कि मेरे पास इतना सब है, मेरे पास देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये चीज ना अबंडेंस है, प्लीज म्यूट कर लो। तो आपका पूरा सिर्फ अबंडेंस की तरफ है, अनम्यूट मत करना आप। तो उससे क्या होगा, अगर आपको फोकस अबंडेंस की तरफ है, आप देखो पूरे लाइफ के हर एरिया में आपकी अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा फोकस अबंडेंस की तरफ। जब आप उस चीज, और जब आप कमियां ढूंढते हो, नेगेटिविटी देखते हो, तो आपका पूरा फोकस उस चीज के ना होने पर है, ठीक है, उसकी स्कार्सिटी, लैक के ऊपर है। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, और कमी, और लैक, ठीक है, और स्कैसिटी। तो ये सारी चीजें आप और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। तो आपको सोचना है कि आप किधर हो, ठीक है। अब अपने सारे एरियाज को ले लो, हेल्थ को ले लो, इस तरीके से आप एक पूरा बना लो, हेल्थ के लिए, घर के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी और, इस तरीके से पूरी कैटेगरीज बना लो। और उन हर कैटेगरी को लेकर भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि हेल्थ के लिए मैं किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने 5 सेंसेस के लिए ग्रेटफुल हूँ, जिससे मैं इतनी सारी चीजें कर पा रही हूँ, विजुलाइज कर पा रही हूँ, चीजें मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। तो उस 5 सेंसेस के लिए ग्रेटफुल रहो। मैं, मुझे पढ़ना आता है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एजुकेटेड हूँ, कि मैं लिख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, ठीक है ना। उन सारी चीजों के लिए आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है। और पैरामीटर वही है कि अगर आप बहुत ग्रेटफुल हो, आप सच में दिल से बहुत बहुत ग्रेटफुल हो कि मैं इस चीज के होने से भाग्यशाली हूँ, ये पैरामीटर है कि यूनिवर्स आपको बोलेगा तथास्तु। और वो चीज 100%, जितना ज्यादा आप दिल से होगे ना उतना जल्दी आएगा, क्योंकि आपने 100% उस चीज को फीलिंग दी है। आप अगर 10% फील कर रहे हो तो 10% के हिसाब से वो चीज आएगी, तो बहुत डिले हो जाएगी। आप 50% कर रहे हो, 50% टाइम लेगा वो। लेकिन अगर आप 100% फील से कर रहे हो तो आप देखो, फिर मैजिक होता है, ठीक है ना। फिर चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है कि नहीं, अभी तो ये, इसने पूरा फोकस यहाँ पे लगा दिया, अभी तो ये होना है, ठीक है जी। अभी हमारा 6:34 हो रहा है और हमने ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, अभी मेन मेन एक्चुअली समझ आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। मैं पेन हटा दूं।
किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम सो रही है। नहीं एक दिन में मैं शालू एक दिन में एक एरिया लूं ना, लाइक नहीं सपोज नहीं इफ नहीं आई ऐस- एम नहीं 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 गिविंग नहीं ग्रैटिट्यूड टू बॉडी, तो बॉडी का ही पार्ट एक दिन में लूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? कर सकते हो, जैसे मैंने आज बॉडी के लिए लिया तो उसमें से 10 मैंने बॉडी पार्ट्स के लिए दिखा लिए। लेकिन जब आप 10 के लिए कर रहे हो, आप ये देखो ना कि बॉडी हेल्थ भी है, फिर मनी भी तो है ना, मनी के लिए भी कर लो, ऐसे कर लो। आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने मनी के लिए लिखा, मनी के लिए मैं 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देती हूँ। जैसे मैं रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ, रिलेशनशिप में भी मैं 10 अच्छे पॉइंट्स लिख देती हूँ। जब आप कैटेगरी कैटेगरी वाइज जाओगे नहीं, ना, लाइक लाइक फिर अगर आप 10-10 लिखूंगी तो फिर बहुत सारी काउंटिंग्स नहीं, फिर और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है ना, लाइक प्रैक्टिस में तो टाइम के लिए मैं बोल रही थी ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा फिर, दैट्स व्हाई नहीं नहीं, कि आप सिर्फ जैसे इस चीज सपोज को अगर नहीं मान लो नहीं 10 कर हम्म नहीं, आप सही बोलो। बोल रहे हो कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त का हमने आधा घंटा ब्लेसिंग्स को दो, क्योंकि ब्लेसिंग्स को प्लीज आप लाइटली मत लो। जो आपके पास है, आप उस हाँ, चीज को एनर्जी दे रहे हो आगे के लिए। बेसिकली वो आपका चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है। आप जो आगे मैनिफेस्ट करोगे यही बताएगा कि आप पहले कितना ग्रेटफुल होकर आए हो चीजों के लिए जो आपके पास है। अगर मैं बोल रही हूँ सिर्फ आधा घंटा इस चीज को दो, तो आधा घंटा आप इस चीज में दो। ब्रह्म मुहूर्त 3 घंटे के आसपास का होता है, ढाई तो आराम से रहता ही रहता है। आप जैसे 4 बजे भी उठ गए तो 6 बजे तक भी आप कितना टाइम हो गया, 2 घंटे। उसमें से आधा घंटा आप इस चीज को दे दो, जो आपकी नहीं, सारे लाइक यू गिव जैसे 10-15 मिनट मेडिटेशन में भी चला जाता है, फिर ग्रेटिट्यूड हुआ, फिर उसके बाद से यू राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखते हो ना, जिसको जिसके रिलेशन ठीक करना होता है उसके लिए भी करते हो, तो ऐसे करते करते काफी मतलब कैटेगरीज काफी हो जाते हैं ना करने के बहुत लिए। हो जाते तो हैं 10 आधा। मैं ये बोल रही थी कि 10 ब्लेसिंग्स मैं लिखती हूँ तो हम्म लाइक सपोज टुडे आई टेक मनी, टुमारो आई कैन टेक हेल्थ, ऐसे डे कर लो आफ्टर आई आप, कैन टेक रिलेशनशिप्स। दैट ऐसे वे कर आई लो। थिंक वो ज्यादा इजियर होगा, बिकॉज आई बी कवरिंग ऑल द मतलब एरियाज ना, पर डे नहीं बाय वो डे राइट है, देखो ऐसे क्या कर है ना, सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो, बट क्या है ना, अभी फोकस्ड वाला पार्ट आएगा। जो आप बोल रहे हो ना हेल्थ के लिए, हेल्थ का पूरा फोकस्ड चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपके पास सिर्फ पैसा ही तो नहीं है ना ब्लेसिंग, आपके पास नहीं, आप सब कुछ उसके है। लिए 10 सब कुछ है ना, तो वो सब कुछ लिखो। अभी मनी के लिए भी फोकस्ड बहुत सारी प्रैक्टिस आ रही है जो सिर्फ मनी के लिए है। तो अगर आप हम्म ब्लेसिंग में भी सिर्फ आज मनी कर रहे हो, कल घर करोगे या परसों गाड़ी करोगे, तो इससे अच्छा है ना आज मनी के लिए कर लो। क्यों 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 ग्रेटफुल हो, तो वो चीज आप बोल दो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज कम से कम 5 अलग अलग चीजें तो ले ही लो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें। आप आज एक ले रहे हो फिर कल एक हम्म लोगे, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके पास 25-30 चीजें हैं। काफी चीजें होती हैं, ठीक है। तो नहीं आप नहीं, वो तो ये तो चलता ही जाएगा, लाइक वो तो चलता याद ही याद जाएगा, आता ही रहेगा, बट चलता ही। एक दिन यू कैन में रिपीट ऑल्सो, यू कैन रिपीट ऑल्सो, रिपीट कर, बिल्कुल बिल्कुल। रिपीट भी कर लेकिन सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, हम्म लेकिन अगर आप ज्यादा ज्यादा चीज करो तो वो आपको बताएगा कि आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपके पास कितनी सारी चीज है। ये वही पार्ट है कि ब्लेसिंग्स क्या क्या है आपके पास। आपके पास एक ब्लेसिंग नहीं है जो आप एक फोकस करो, फोकस्ड चैप्टर आएगा। आप इसमें सारा कुछ लो कि मेरे पास ये भी है, 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 और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हम्म पास बेस्ट चीजें हैं। तो आप सारे एरियाज को ही लो, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर में फोकस्ड अभी आएगा, वो अलग उससे कर सकते हैं। हाँ, अभी तो सिर्फ वैसे भी कुछ कर सकते हैं, लाइक जैसे 10-15 लिखना है तो उसमें सारे सारे कवर कर लूं, थोड़े थोड़े सब में सब हाँ एरियाज हाँ कर लूं। हाँ, ओके सारे कर लो, ऐसे करो। ओके हाँ जी ओके श्वेता ओके, मैम। थैंक यू थैंक यू। वही ओके, मैं Shalu, पूछ I रही थी have a बस कि question. शालू जी, हाँ जी मैम। मैं पूछ रही थी कि जैसे मैं पहले से ही लिखती आ रही हूँ 10 नियामतें, तो हम्म वही रहेगा कि इसके अलावा भी और भी लिखते जाना है? नहीं नहीं, जैसे जैसे आज मैंने 10 मैं लिखी ना, तो कल मैं और 10 लिखूंगी, कल और 10 लिखूंगी, छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर आप आपके पास कॉम्ब भी है ना, कंघा भी है, तो भी आप उसके लिए ग्रेटफुल, आप बालों के लिए ग्रेटफुल रहो, हर चीज के लिए। आपके पास ज्वेलरीज है, आप ज्वेलरीज के लिए ग्रेटफुल रहो। आपके पास एक बैग है, कैरी बैग्स के लिए ग्रेटफुल रहो। आपके पास ये अलमीरा सेक्शन है जिसमें आपके कपड़े रखे जाते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। हर चीज के लिए, आपको हर एक एक चीज के लिए, क्योंकि उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपको जो चीज आपको मिली है, आप उस चीज के लिए ग्रेट। बेसिकली हम चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि हम कितने ब्लेस्ड है कि हमारे पास हर चीज है, सिर्फ बड़ी मैं बड़ी नहीं, छोटी छोटी भी। मैं ऐसा भी करती हूँ कि जैसे लास्ट मतलब डे, जैसे आज मॉर्निंग में लिख रही हूँ, तो लास्ट डे मेरे साथ जो जो भी चीज अच्छी हुई उसके लिए हाँ ग्रेटफुल हो, वो सब पॉइंट वाइज मैं लिख लेती हूँ। लिख लो, मतलब वो मेन चीज भी लिख चलता लो। है। हाँ, बट ब्लेसिंग्स का आप समझो, काउंट योर ब्लेसिंग्स में मतलब होता है आपके पास क्या क्या ऑलरेडी चीजें हैं। आप किन किन, जैसे आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं,
ठीक है, चाहे झगड़े हो रहे, बट आपके पास फैमिली मेंबर्स है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आपके पास आपके फैमिलीज है ना, खाना है, पानी साफ आता है, कुएं पे नहीं जाना पड़ता आपको, या 10 किलोमीटर चल के जाना नहीं पड़ता, घर में बर्तन है, अलग अलग तरह के बर्तन है, चाय के लिए अलग आप बना रहे हो, गैस है, सिलेंडर है, ठीक है ना, आपके पास नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, माइंड है, ठीक है। तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप देखो ना Yes. कि, है ना, समझो बहुत डिटेल्स में कि आपके पास पैसे हैं जिससे आप ये इतनी सारी चीजें खरीद पा रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल। देख पा रहे हो, आप सुन सकते हो, आपने शॉल ओढ़ी हुई है, आपके पास शॉल है, ठीक है ना, Yes. इतनी सारी चीजें हैं कि मेरे पास फैन, मेरे घर में पंखा है, एसी लगा हुआ है, खुद का मेरा अलमीरा है, कबर्ड है, मेरे पास अलग अलग कपड़े हैं, ठीक है ना, मैं ऑयल यूज करती हूँ, मेरे पास ऑयल है, क्रीम है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, कितनी सारी चीजें हैं। एक भी छीन लो ना तो आपको लगेगा यार, एक आपका नाखून भी टूट जाए ना अंदर से थोड़ा सा, फिर आपको पता चलेगा अरे नाखून टूट, फिर आपको लगेगा कि वो नाखून भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, हर एक चीज, बल्कि इससे सोचो कि आप अभी सोच रहे नहीं बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बट इससे क्या क्या मिलेगा, आप तो वो सोच ही नहीं रहे हो। लोग यहीं पे हार जा रहे हैं कि अरे मैं इतना सब कैसे लिखूं, बट जब वो देगा ना, जब आपको वो देगा तब वो लगेगा यार और लिखूं, अच्छा इससे ये मिल रहा है अभी और लिखूं। समझ रहे हो? आई थिंक ये प्रैक्टिस आई थिंक लाइफ लॉन्ग करते रहना चाहिए, है ना? करते रहो यार, ब्लेसिंग्स तो हमेशा। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कितने लोगों ने वो रणवीर सिंह वाला वीडियो सुना हुआ है। सोचो वो बंदा, उसको क्या जरूरत है करने की, क्यों कर रहा है वो, उसके पास सारा कुछ तो है, वो क्यों ही ये सब चीज कर रहा है कि, सो उसने खुद बोला हुआ है सुबह उठ के सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, कुछ मत करो, सिर्फ ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसने खुद बोला हुआ है। इनफैक्ट उसका एक बहुत अच्छा स्टोरी है, क्योंकि उसने सीक्रेट पैलेस से पढ़ी हुई थी, तो उसका स्टोरी पता है ना सबको, कि वो किस तरीके से आया, कि नहीं। उसकी सिस्टर ने उसका एक पोस्टर बनाया, उसका बर्थडे था, आई थिंक, आई हाँ, डोंट नो उसमें कौन सा, फेस काट के शाहरुख का लगा दिया हाँ, था। शाहरुख यस। का फेस काट के उसका लगा दिया था, ठीक है। तो उसका मतलब उसने बहुत सारे फिल्म्स के पोस्टर्स निकाले थे, तो उसने एक्टर्स का फेस हटाकर ना रणवीर का, उसकी सिस्टर ने उसकी रणवीर का फोटो लगा दिया था। जो केक आया था ना, केक भी पूरा ऐसे पिक्चर्स के साथ था उसके। तो बेसिकली वो क्या, उसने क्या किया, वो विजुअलाइज, वो विजन बोर्ड होता है ना एक तरह का, वो था कि उसने वो चीज की। देखो उसने उन जिस जिस प्रोडक्शन के लिए लगाया था ना, उन प्रोडक्शन के साथ उसने काम किया, ठीक है। तो ये चीज काम, जिस चीज पर आप एनर्जी दे रहे हो, कितना खुश हुआ होगा ये देख के, और आपकी उसकी एनर्जी तो मतलब मैच ही नहीं कर सकता कोई, कि वो कितनी हाई एनर्जी में रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। सोचो आपको अपने घर के 2 लोग क्या कुछ बोल बोलता दें, है, क्या करता है? क्या करता है, आपके घर के 2 लोग आपको बोल दें, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके ड्रेसिंग सेंस से पूरा दुनिया बोलता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, वो और ग्रो कर रहा है, वो और ग्रो कर रहा है। तो दुनिया बेसिकली उसके सेंस पे नहीं बोल रही है, वो जलती है। ऐसा होता है ना, अरे इसको इसको सेंस नहीं है, लेकिन जब आप कमाने लग जाओगे ना उतना जितना वो कमा रहा है, आप उस लाइफस्टाइल में आ जाओगे ना, आप कभी क्रिप नहीं करोगे। लेकिन अभी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी लाइफस्टाइल को, हम उसके सक्सेस को, तो हम कहते हैं अरे यार क्रिटिसाइज इसके पास, करते हैं। हाँ, क्रिटिसाइज करते हैं हम, जिसकी सक्सेस को नहीं मैच कर पाते ना, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, सिंपल। अगर कोई आपको फालतू बोल रहा है ना, बस समझ लो ये मैं आऊँ तो ये मैच नहीं कर, तो बस कुछ नहीं भाई, कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू। क्लाइंबिंग लैडर। हाँ तो वैसे रहता है, ये बस हाई एनर्जी में रहना है, जो भी ब्लेसिंग, इनफैक्ट सुबह छोड़ो, जैसे सुबह हमने लिख लिया, पूरा दिन भी अब अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये बहुत अच्छा हुआ, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू मेरे पास ये है। जब भी खाना खाओ तो हाँ थैंक यू, मेरे पास मेरी प्लेट में खाना है। हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, हर चीज के लिए। आप यहाँ उस उन्होंने बोला हुआ है ना, आई थिंक गौतम बुद्ध ने बोला हुआ है ये, कि आप दुनिया में आए ही सिर्फ कृतज्ञ और खुशी मनाने हो, ठीक है ना, आए ही आप इस चीज के लिए हो, क्योंकि आपको बहुत चीजें मिली हैं, बहुत ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। फिर सोचो आप उस फ्लो में जाओगे, उस ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहोगे, उस फ्लो के साथ बहोगे, तो यूनिवर्स आपको देगा और देगा और देगा और देगा, क्योंकि आप बहुत दे रहे हो। क्या? ग्रेटफुलनेस, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वाह शालू जी, थैंक यू, अच्छा थैंक यू थैंक यू। शालू, can I ask a question, please? हाँ जी मैम। शालू, मैं ना कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज थी, कुछ ब्रेकडाउन हो गया था, हाँ एंड जी नाउ आई एम डिस्चार्ज।
तो आई हम्म कांट राइट एट द मोमेंट बिकॉज अभी मेरे हैंड्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं काउंट करती रहती हूँ. आई कीप ऑन रिपीटिंग लाइक yesterday night also when after the practice you said कि please everybody write. I couldn't write but I हम्म kept on repeating. So is it हम्म okay? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जब आप बिल्कुल अच्छे हो जाओ, आप उस तब उसके बाद लिखना लिखना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है फीलिंग। क्योंकि अगर आप लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका फोकस वहां जा रहा है। ठीक है, अगर आप बिना लिखे फोकस वहां तक लेके जा पा रहे हो, आप बिना लिखे फोकस वहां तक लेके जा पा रहे हो, फीलिंग ला रहे हो, बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंट वही है कि फोकस क्लियर होना चाहिए और फीलिंग, बस। और अगर मैं ना काफी सारा इस टाइम ना फोकस ग्रेटिट्यूड ओनली फॉर हेल्थ कर रही हूँ, बिकॉज आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट कि मेरे बेटे के मार्क्स वगैरह को छोड़कर बाकी पूरा मेरा फोकस हेल्थ के लिए चल रहा है. बाकी सब मैं पहले जो करती थी वो सब अभी साइड ट्रैक हो गया है. अच्छा, तो कोई एरिया है जो बहुत अच्छा चल रहा है आपका? कोई एक एरिया बहुत अच्छा चल रहा है? हाँ, मेरा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ चल है रहा ना? है. आई हैव गॉट अ वेरी गुड फैमिली, मनी, एवरीथिंग इज फाइन. तो बस ये हेल्थ का उन जो ब्रेकडाउन कोई हुआ बात है. नहीं, जो अच्छा चल रहा है ना, हेल्थ को अभी हम्म थोड़ा सा साइड कर लो, क्योंकि जो चीज अच्छा नहीं चल रहा है ना, आप क्या कर रहे हो ना, फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, बट आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो उस चीज के ऊपर जो अभी थोड़ा सा हम्म बेटर नहीं है, थोड़ा से ब्रेकडाउन से। हम्म तो इसकी जगह जो अच्छा चल रहा है ना, उस पे हम्म फोकस करोगे यार, क्योंकि वो आपकी एनर्जी चेंज करेगा। जिस मोमेंट आपकी एनर्जी चेंज हुई, आप देखोगे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट शुरू हो रही है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ओके. मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बाकी अच्छा है, मेरा हम्म फैमिली अच्छा है, ठीक है, मेरे पास मेरा हम्म हेल्थ अच्छा है, हम्म मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैसे पे ध्यान दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम्म हमको नहीं पता चलता, जाने अनजाने हम उसकी कमियों पर ध्यान दे रहे हैं, उसके हम्म लैक पे ध्यान दे रहे हैं, हमको नहीं पता चलता, बट वो हो रहा है। बट उसकी जगह में जो मेरे पास है, अगर मैं वो सोचूं एक पल के लिए कि यार मेरे पास देखो ना कितना अच्छा फैमिली है, ये है वो है, सब कुछ अच्छा अच्छा, आप ये देखोगे ये एरिया की पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर है, वो मेरे उस एरिया को लाइट दे रही है जो अभी थोड़ा सा लैक पे है। ठीक है, क्योंकि हूं तो मैं ओके. एक ही एनर्जी ना, एक ही एनर्जी हूँ। अगर मैं पॉजिटिव हूँ अपनी अच्छी अच्छी चीजों के लिए, तो पॉजिटिव मैं हूं ना, और वो एरिया भी जो भी लैक में है वो भी मेरा पार्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस आप उसके लिए जब आप फोकस्ड चैप्टर आएगा ना, उस मोमेंट कर सकते हो, बट पहले अभी और इस वक्त सिर्फ हम लोग उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो हमारे पास है, ताकि हम खुद को चार्ज करें, अपनी एनर्जी को और एनहेंस और पॉजिटिवली एनहेंस करें। आप समझे कॉन्सेप्ट क्या है? या थैंक यू है ना? सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैम, Thank थैंक you. यू। आप अपनी थैंक्स. अच्छी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहो, और दूसरों के लिए को भी ना, जो आपके पास नहीं होता ना, वो दूसरों को एज अ ब्लेसिंग देना शुरू करो। कि अगर कोई Thank बोले ना you, मेरी शालू। बहुत, थैंक यू मैम, अगर कोई बोले मैं कि तो मेरी बहुत अच्छी हेल्थ है, आपने जो मैं मेरे ना एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर किया, आप समझते समझाते। हम्म एक्चुअली मैं हेल्थ पे मतलब है मेरे थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस हैं, और मैं उस पे ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। बट हम्म आज सुबह ही मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ लैक हो रहा है, कि मतलब वो नहीं आ रहा प्रॉपर। अभी आपने जो बोला ना कि आप उधर से अगर अपना ग्रेटिट्यूड उधर ले जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अब आज से यही करना है। मतलब उसके लिख रही हूँ जो लिख रही हूँ, बट साथ हम्म में मैं एक्स्ट्रा इधर और ज्यादा पावर अपनी फीलिंग्स को और चीजें जो इसमें मेरे पास अच्छी हैं उन पे लेके जाऊँ। इसमें ना एक थैंक यू, चीज, थैंक यू। थैंक यू मैम, इसमें ना एक चीज और ऐड करो। जैसे अगर हेल्थ के लिए जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था हेल्थ के लिए, उसमें ना एक चीज करो आप। जैसे जी. अगर मेरा नी में ब्रेक डाउन किसका है, था? ठीक हाँ. है मैम, म्यूट कर लो, जिसमें मेरा नी में है, बट मेरे देखो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी नी में जैसे किसी का ब्रेक डाउन है, बट मेरे हाथ अच्छे हैं, हाथ सही है, तो मैं हाथ के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। मेरी आइज ठीक है, मैं आइज के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। मैं सांस ले पा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, मैं बिल्कुल हेल्दी अच्छी तरीके से प्रॉपर सांस ले पा रही हूँ, मैं ग्रेटफुल रहूंगी। मैं अपने लंग्स के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। मैं बात कर पा रही हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। मेरे टीथ स्ट्रांग है, उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। सुन पा रही हूँ, मेरे हार्ट प्रॉपर बीट कर रहा है, मैं मेरा जो लीवर है वो अच्छे से काम कर रहा है, मेरी किडनी, मैं डिज्नी बोलने वाली थी, मेरी किडनी प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन कर रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे पैर, मैं चल तो पा रही हूँ ना कम से कम, नी में चलो कोई नहीं, मेरे चलने में मैं चल अच्छे से पा रही हूँ, मेरे बाल अच्छे हैं, मैं सोच अच्छे से पा रही हूँ, मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ। तो अगर आपने हेल्थ को इतना पॉजिटिव इनहेंस कर दिया ना, नी पे मत करो अभी, ठीक है ना,
आप देखोगे पूरी बॉडी अपने हेल्थ के लिए इतना ग्रेटफुल हो गए, इतना हेल्दी दे रही है, नी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप करोगे यार मैं इस चीज को इतना फोकस दे रही हूँ, जो चीज ऑलरेडी मेरे पास अच्छी अच्छी है, तो जो चीज नहीं है ना वो खुद उसको मैच कर लेगी, ठीक है ना, वो खुद ठीक है सेशन डिज्नीलैंड। हाँ हाँ हाँ, मैं बाकी सारे बॉडी, मैं तो सारे ही बॉडी पार्ट्स के लिए कर रही हूँ। जैसे मेरा चैलेंज है माय फीट, माय नीज एंड माय हैंड्स, तो मैं उनके लिए भी करती हूँ, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स के लिए भी करती रहती हूँ। हाँ मतलब आप करते रहो, बट पता है क्या होता है, हमको जाने पता नहीं चलता कि अगर मैं जैसे मेरे सर दर्द है, तो अगर मैं बोलूंगी नहीं मैं बाकी चीजों के लिए करूँ, तो मेरा सर दर्द मेरे माइंड में चलता रहेगा, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा, मेरे को यहाँ इशू है, यहाँ इशू है। इसलिए मैंने बोला था, जैसे मैंने हेल्थ का आपको एग्जांपल दिया कि आप हेल्थ के लिए इस तरह से कर सकते हो, बट अगर आप बाकी एरिया जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं आपके, अगर आप पूरा फोकस ना करोगे यार मेरे पास देखो पैसे हैं, मेरे पास फैमिली है, ये है, तो आप देखोगे आप लाइट कर रहे हो उस एरिया को जो ऑलरेडी थोड़ा सा लैक में चल रहा है, क्योंकि आप बहुत ठीक फोकस है, हो पॉजिटिव एरिया में, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच Okay. शालू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी, आई होप सबका हो गया, हो गया आधा। Ma'am, I just अच्छा, have एक one क्वेश्चन question. था। Can I ask? आप एक सेकेंड, अगम जी आप मुझे ना मैसेज कर दोगे, मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो मेरे पास है वीडियो, मैं डाल दूंगी, मैं डाल ही दूंगी उसको, ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूंगी। चलिए, हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था ना। Yeah. I wanted to ask, ma'am. Yesterday you explained something about detachment. I'm not clear on that thing. Like, उसका मतलब आप क्या मतलब, like हमको जो wish है वो अगर लिख दिए हमने, तो उस पे attachment नहीं रखना है. We don't have to like give energy to it. I didn't understand that नहीं, concept. अटैचमेंट क्या होता है, जैसे मैं किसी चीज से अटैच्ड हूँ, तो उसमें मैंने बेसिकली क्या लिमिटेशंस लगा दिए कि अगर मैं इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे यही चीज चाहिए, मुझे मतलब चलो वो ठीक है, इस जगह से ही चाहिए, वो हो गया। दूसरा, अगर मुझे ये नहीं मिली तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, मैं अपसेट हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, तो बेसिकली क्या है, आपने इमोशंस अटैच कर दिए उससे नेगेटिव। अगर आप उस चीज के लिए बड़े खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपने क्या अटैचमेंट इमोशंस अटैच किए, पॉजिटिव। तो अटैचमेंट अच्छी है, बट हम लोगों को समझ नहीं आता जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हम पॉजिटिवली अटैच्ड हैं या नेगेटिवली अटैच्ड है, क्योंकि हम लोग कभी कभी उस चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि यार ये मुझे कब मिलेगा, यार ये कब होगा, ये अभी हुआ नहीं है। तो ये जो चीज आ रही है ना, ये है नेगेटिव अटैचमेंट। अगर आपको खुशी है, इसलिए बोला जाता है सरेंडर्ड, कि आप सरेंडर करो, आपने अपना काम कर दिया ना, अभी हो गया आपका काम, इतना ही था। विजुअलाइजेशन भी आपको ये थोड़ी मतलब पूरा पूरा दिन बैठ के सोचो विजुअलाइज करो, नहीं, जब आपको खुशी मिल रही है आप उस मोमेंट विजुअलाइज करो, फिर छोड़ दो, भूल जाओ, आपने अपना पार्ट कर लिया, अभी यूनिवर्स कर देगा सरेंडर। वो होता है डिटैचमेंट, जब आप सरेंडर कर देते हो ना कंप्लीटली, कि मैंने अपनी खुशी इसमें ऐड कर दी, मैंने अपना प्यार इस चीज को दे दिया, अभी ये मैं आपको दे रही हूँ विद फुल ट्रस्ट एंड फेथ कि मुझे ये 100% हो जाएगा, अभी मेरे को इस पे नहीं। अभी एक बात बताओ, आप एग्जाम पेपर लिखते हो, आपने पेपर लिख दिया, आपने अच्छा पढ़ाई की, अच्छा पेपर लिखा, आपने सबमिट कर दिया, अभी रिजल्ट आपके हाथ में थोड़ी है। अब ये थोड़ी यार अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैंने तो एग्जाम दिया था, टीचर्स को फोन करो, सर कब रिजल्ट निकाल रहे हो, सर मैंने बहुत अच्छा एग्जाम किया, सर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, सर रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो रिजल्ट छोड़ो, वो स्कूल से निकाल देगा, ठीक है। आपने अपना एग्जाम किया, अच्छे से तैयारी की थी, एग्जाम पर अच्छे से लिखा, अच्छे से उसको सबमिट किया, अभी आप भूल जाओ, रिजल्ट आएगा वो उतना ही आएगा जितने अच्छे से आपने वो एग्जाम लिखा, जितना आपने उस चीज को फीलिंग दिया, जितना आपने उस चीज को पॉजिटिव, आप भरोसे में थे कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं एग्जाम दूंगी 100% पास होंगी, देखो रिजल्ट भी वही आया। लेकिन उसके लिए आप डेस्परेट नहीं होते, आपको इसको एज ए एग्जाम लो कि चलो एग्जाम है, मैं ये कर रही हूँ, मेरा काम सिर्फ ये है कि मुझे अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा फील करना है, जब यूनिवर्स के पास उस एनर्जी के पास जाए तो मेरी वो ट्रू फीलिंग्स जाए कि एग्जैक्टली ऐसे, और बाकी सब उसके ऊपर के उसको आपसे ज्यादा जल्दी होती है आप तक वो चीज पहुंचाने को। हम लोग डेस्परेट होते हैं। अगर मैं किसी होटल में गई हूँ और मैंने खाना ऑर्डर किया है कि मुझे ये डिश चाहिए, आपने ऑर्डर कर दिया, आप क्लियर थे कि आपको यही खाना खाना है, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, शेफ गया, शेफ ने वो बनाना शुरू कर दिया, अब वो 10 मिनट हो गए उस चीज में, 15 मिनट हो गए, अब आप शेफ को बुलाकर बोल रहे हो मुझे 15 मिनट हो गए, आपने मेरे को ये खाना नहीं दिया, अभी इसमें बहुत टाइम लग रहा है, अच्छा एक काम करो ये चेंज करो, अब मुझे ये खाना है,
तो शेफ फिर जाएगा, फिर नए सिरे से वो खाना बनाएगा, उसको फिर उतना टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि आपने पेशेंस नहीं है। एक बंदा है जिसने ऑर्डर दिया, उसको भरोसा है मैंने जो ऑर्डर दिया है शेफ मुझे वही, अगर मैंने मटर पनीर का ऑर्डर दिया हुआ है तो शेफ मुझे मटर पनीर ही लाकर देगा, पालक पनीर नहीं देगा, क्योंकि मैं क्लियर थी कि मुझे मटर पनीर खाना है, मुझे पिज्जा खाना है और मुझे तंदूरी नान खानी है। ठीक है, उसने आपको यही 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 ला के दिया क्योंकि आपने उसको यही यही बताया। वो आपको पालक पनीर, बर्गर या क्या बोलते हैं ब्रेड लाकर नहीं देगा। ठीक है, आप क्लियर रहो कि आपने उसको क्या दिया, फिर भरोसा रखो कि वो ला कर देगा। ठीक है, तो अगर कभी फॉर एनी रीजन अगर कुछ नहीं हो रहा है एज पर डिजायर, तो उसको आप ये कैसे कह सकते हो कि एज पर डिजायर नहीं हो रहा है? आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो मैंने रूल्स अभी तक पढ़े हैं उसमें आई थिंक ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट बाइबल में भी लिखा हुआ है, आप अगर यकीन करते हो आपको दिया जाएगा, एज पर योर बिलीव आपको दिया जाए, उसमें नहीं बट अगर नहीं आप नहीं लेकिन नहीं, ये मैं इस थ्योरी से नहीं रिलेटेड बोल रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि अगर हमने कोई डिजायर रखी है, अगर वो नहीं हो रही है तो हाउ डू वी टेक इट, जस्ट लीव इट एंड लाइक कि फिर अगर से नहीं हो उसको रही है ना, continue आपको ये करना लग रहा है ना, क्योंकि आप ये ऐसा सोच भी रहे हो ना कि ये हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ, ये भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। इसमें सिर्फ एक ही एक सोल्यूशन रहता है, आप प्लीज उसको लेट गो कर दो। जब उसको है? करेक्ट टाइम होगा, जब उसको लगेगा कि उसको अभी अभी आपकी एनर्जी एकदम क्लीन है, आप उस चीज पे काम छोड़ दो करना, आप बाकी चीजों पे काम करो। आप क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे दी है, जब आप क्लीन हो गए वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक अगर वो बना है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, आप लेट गो Shalu, कर दो। थैंक हाँ यू। Shalu, जी, हाँ can जी, we just visualize and start feeling happy about it? कि oh my बिल, God, हमें तो ये मिल गया है, बिल्कुल wow, बिल्कुल बस बिल्कुल तो वो बिल्कुल पॉजिटिव थॉट आएगा तो वो अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। एक ना मैंने कल बताई थी ना टेक्निक व्हाट इफ, मतलब ओके, व्हाट इफ ये हो गया, मतलब मैं बोलूंगी भी ना, जैसे आपको कोई चीज है मैं बोलूंगी भी ना व्हाट इफ ये हो गया, तो देखो आपका ना शिफ्ट हो गई एनर्जी, हाँ हाँ, आपका एकदम राइट, शिफ्ट हो जाता है विद इन अ सेकंड, आपकी एनर्जी शिफ्ट। जब कितना भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, आप सोचो व्हाट इफ अगर यहाँ पे ये चीज हो जाए जो आपकी इच्छा है ये हो जाए, फिर देखो क्या क्या एनर्जी निकलती है। सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, आप व्हाट इफ करके देखो, मेरी फेवरेट चीज है व्हाट इफ। मतलब मेरे को और जैसे इसको ठीक है, विजुअलाइजेशन में यूज करना है, व्हाट इफ, लाइक आई मीन आफ्टर राइटिंग वी हैव टू जस्ट हाँ कर सकते व्हाटएवर हो, वी हैव रिटन, व्हाट इफ को एज मतलब अफर्मेशन यूज कर सकते हो, व्हाट इफ को एज अ विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो। व्हाट इफ हर जगह काम करता है, क्योंकि व्हाट इफ आपको एक फीलिंग दे रहा है, फिर आप उसको अफर्मेशन में लगाओ या विजुअलाइजेशन में लगाओ। अगर मैं बोलूँ कि आपका सपना है 10 लाख रुपए, ठीक है, व्हाट इफ कि मुझे ये 10 लाख रुपए मिल गए हैं, व्हाट इफ अब देखो 10 लाख रुपए आपको मिल गए, फील आ जाएगा कि 10 लाख आपको मिल गए, अब मैं इसको कहाँ कहाँ लगाऊंगी, अब मैं इसको कहाँ, देखो ऐसा लगेगा कि यार वो 10 लाख एक्चुअली में आपको मिल गए। व्हाट इफ इतना पावर ऐड कर देता है। व्हाट इफ के मेरे नीज, मेरे जो भी हैंड्स है वो सब प्रॉपर्टी हो गए। व्हाट इफ आप देखोगे कि आप एकदम एनर्जी से भर गए। व्हाट इफ कैसा होगा अगर, कैसा तो होगा अगर ऐसा होगा। वी कैन यूज इट डेली एज एन एफर्मेशन, मतलब एक ही बिल्कुल चीज को पता करना है कि वी कैन यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स मैम, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीजों पर करो आप। ठीक है, आप जितना कर सकते हो, बस एक टाइम पर एक चीज को, एक टाइम का मतलब अगर मैं इस मोमेंट इस 2 सेकंड के लिए अगर एक चीज पे करी तो मेरा पूरा फोकस 2 सेकंड के लिए इस चीज पर होना चाहिए, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगी तो इधर होना चाहिए, फिर ये नहीं सोचूंगी। ठीक है ना, शालू क्योंकि जी, एक फोकस चीज हुआ है। पूछनी थी हाँ जी, हाँ जी। कि बिकॉज आपने बताया कि बिकॉज ये वाई लिखना है, तो वाई के साथ ये लिखना है कि क्यों ग्रेटफुल हूँ, कि सोचना है इस चीज को। आप देखो लिख सकते हो, आप लिख लो, आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर जैसे आप ज्यादा लिख रहे हो ना, 50 लिख रहे हो, 25 लिख रहे हो, जी तब उसके साथ वाई लिखना थोड़ा सा हो जाता है। बट अगर आप सिर्फ 10 ही लिख रहे हो, 5 ही लिख रहे हो, तो फिर आप वाई लिख लो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट फीलिंग है, ठीक है, जी इंपॉर्टेंट है फीलिंग के, वो चीज को आप फील करो, हाँ ये मेरे पास अच्छा है अच्छा है अच्छा है। तो आपने लिख लिया, आपके पास घर है, आईज क्लोज कर लो, आप उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज याद करो, आप सोचो उससे क्या क्या बेनिफिट, जब आप बेनिफिट्स याद करते हो ना, तो फीलिंग्स और ज्यादा निकलती है। उस ओके चीज से मिले हुए बेनिफिट्स याद करो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अच्छा ओके जी, हम लोग क्लास करते हैं अभी क्लोज।
चलिए, मैजिकल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। व्हाट इफ लगाते रहो, व्हाट इफ लगाते रहो। Thank you. Beautiful Thank you. class. Beautiful. Thank you. Thank you, Shalu. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू शालू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, ma'am. मजा आता है क्लास करके, बहुत सुंदर Thank लगता you. Thank you. Thank you, Shalu. थैंक यू। Thank जो you. भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो सब हाईलाइट कर लीजिएगा। प्लीज शेयर द वीडियो। हाँ जी, पक्का वो थैंक की मैं यू 100%। थैंक यू शालू जी। थैंक यू, thank थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। वो रणवीर सिंह वाली वीडियो मैं शेयर करती हूँ। रणवीर सिंह वाली वीडियो, काउंट योर थैंक ब्लेसिंग्स यू, वाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. बाय बाय। Bye bye.